बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर साहब ने जो खिताब किया था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से, वो खिताब आज जारी कर दिया गया है। कल हमें उस खिताब की कुछ झलकियाँ देखने को मिली थी, लेकिन वो वीडियो थी जिसमें आर्मी चीफ साहब का खिताब नहीं था, उस खिताब की ऑडियो नहीं थी। आज इस सिलसिले में आईएसपीआर की जानिब से उनका खिताब जारी कर दिया गया है। आर्मी चीफ साहब का जो खिताब है, उसके जो अहम निकात हैं, उस पर मुझे सबसे पहले आपके सामने बात करनी है। आर्मी चीफ साहब ने अपने खिताब में जो बातें की, उसमें आर्मी चीफ साहब ने ये कहा कि हमें हार्ड स्टेट बनना है, और हार्ड स्टेट का मतलब आर्मी चीफ साहब ने बताया। उन्होंने ये बताया कि हार्ड स्टेट वो होती है जिसमें मुकम्मल तौर पर आइन पर अमल दरामद हो रहा हो, कानून पर अमल दरामद हो रहा हो। उस स्टेट का हर महकमा, हर डिपार्टमेंट, हर इदारा वो आइन पर अमल दरामद कर रहा हो। आर्मी चीफ साहब ने यह कहा कि कौमी सलामती के इदारों में जो बगावत को हवा देते हैं, वो मुल्क दुश्मन हैं। और आर्मी चीफ साहब ने इस मौके पर यह भी कहा कि अगर 13 लाख भारतीय फौज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो ये छोटी मोटी दहशतगर्दी और दहशतगर्द क्या कर लेंगे, इनकी 10 नस्लें कुछ नहीं कर सकती। आर्मी चीफ साहब कह रहे थे कि ये कहा जाता है कि हमारे मुल्क में सरमायाकारी कैसे होगी, क्योंकि जो बलूचिस्तान के हालात हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के हालात हैं, जो अमन व अमान की सूरत हाल है, उस सूरत हाल में सरमायाकारी कैसे होगी। और आर्मी चीफ साहब ने इस मौके पर जो सोशल मीडिया पर फितनेबाज हैं, उनको सूरतुल अहज़ाब की आयत सुनाई और कहा कि सोशल मीडिया वाले तहकीक नहीं करते, उनकी खबर फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड होती है, जैसे आती है वैसे आगे भेज देते हैं। और यहां पर आर्मी चीफ साहब के खिताब में जगह जगह नारे लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगे। अब सवाल हैं कुछ, और आर्मी चीफ साहब जब ये कह रहे थे कि हार्ड स्टेट क्या होती है, हार्ड स्टेट वो होती है जिसमें हर महकमा, हर डिपार्टमेंट कानून पर अमल दरामद कर रहा हो। तो हमारे यहां अदालत एक फैसला देकर बैठी हुई है, उस फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तों का वो फैसला है और एक जमात को वो नहीं मिल रहा। हमारे यहां आइन के मुताबिक एक सूबे में इंतखाबात होने हैं सेनेट के, लेकिन उस सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वहां सेनेट के इंतखाबात नहीं हो रहे। सानिया निश्तर साहिबा इस्तीफा देकर जा चुकी हैं, उनकी नशिस्त पर इंतखाबात का ऐलान नहीं हो रहा। उसके अलावा हमारे यहाँ काफ़ी कुछ है जिस पर यह रियासत हमें अमल दरामद करती हुई नज़र नहीं आ रही। इस रियासत के मुख्तलिफ इदारे, इस हुकूमत के तहत काम करने वाले इदारे उन चीज़ों पर अमल दरामद करते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो हम हार्ड स्टेट बनने के प्रोसेस में नहीं हैं। और फिर हमारे यहाँ बार बार मार्शल लॉ लगे हैं, और उन मार्शल लॉ के नतीजे में हमारे यहाँ तवील आमरीत रही है। तो आइन पर अमल दरामद ना करने का ये काम उन डिक्टेटर्स ने किया है, और जाहिर है कि उनमें से किसी को भी आईन पाकिस्तान को तोड़ने की सजा नहीं मिली है। तो हम हार्ड स्टेट तो कभी भी नहीं रहे, हमें हार्ड स्टेट बनना चाहिए। ये बात इमरान खान साहब ने भी अडियाला जेल में कही थी, और उन्होंने कहा था कि आइन पर अमल दरामद, जो आज आर्मी चीफ साहब कह रहे, ये बात उन्होंने भी की थी। लेकिन वो कहते हैं कि आइन पर अमल दरामद होना चाहिए, कानून पर अमल दरामद होना चाहिए, और जो कुछ हो वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हो। ये बात वो कर रहे थे, यही बात आर्मी चीफ साहब कर रहे हैं। तो बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो आज सवाल कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिले, लेकिन वो इंसाफ नहीं मिल रहा। अहमद नूरानी के भाई इंसाफ चाहते हैं, लेकिन वो इंसाफ नहीं मिल रहा। और उनकी वकील साहिबा ये कह रही हैं कि अदालत गैर कानूनी अंदाज में इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रही है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारे यहाँ पार्लियामान से बंदे गायब हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक कमिश्नर है, एक शहर का कमिश्नर, जो शायद मुल्क के अहम तरीन 5 शहरों में शामिल शहर है, वो कमिश्नर इलेक्शन के हवाले से कुछ इल्जामात लगाने के बाद से गायब है। उसके इल्जामात झूठे हैं तो उसको सजा मिले, तो भी हमारे सामने हो कि उसने क्या किया है। और अगर उसके इल्जामात सच्चे हैं तो उन इल्जामात पर जाहिर है कि सच होने की सूरत में अमल दरामद यकसर मुख्तलिफ होगा, तो वो भी हमारे सामने हो। लेकिन वो गायब है, वो लियाकत चट्ठा गायब है, और हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। तो इस मुल्क में
जो ब्यूरोक्रेसी के अहम तरीन पुर्जे हैं, उन पुर्जों में से एक पुर्जा, एक जीता जागता शख्स गायब है और इस रियासत ने कुछ नहीं किया। उसने चीफ जस्टिस के बारे में बात की थी। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक की यादगार सुप्रीम कोर्ट में बन रही थी वहां आकर बात की, लेकिन उस शख्स की बाजियाबी के लिए कुछ नहीं हुआ। तो ये हमारी हालत है। हमारे यहाँ जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई, उस पर हमारे यहाँ भी तशवीश है, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी तशवीश है। तो ये कुछ गुजारिशात थी जो उनकी खिदमत में रखनी थी। सूरत हाल हमारे सामने है और जाहिर है कि वो अच्छी नहीं है। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, इंतजार हुसैन पंजोता साहब, इमरान खान साहब की जानिब से जो इंसाफ लॉयर्स फोरम है उसकी जिम्मेदारियां संभालने वाले इंतजार हुसैन पंजोता साहब ने गद्दार करार दे दिया है तकरीबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर को। और उन्होंने ट्विटर पे आकर कहा है कि इमरान खान के वोट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के सदर को कामयाब करवाया। हमने ये सपोर्ट इस्लामाबाद तहरीके इंसाफ के वकला रहनुमाओं के मुश्तरका फैसले के बाद की, लेकिन इलेक्शन के बाद हुकूमत की मुराआत और फंड्स के लालच में सदर हाई कोर्ट बार इस्लामाबाद ने अपनी बदनीयती दिखाना शुरू की। कल अली बुखारी साहब के जरिए पैगाम भिजवाया कि इमरान खान के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, लेकिन आज साबित किया कि वो मुकम्मल लोटा बन चुका है। इंतजार हुसैन पंजोता साहब फट चुके। ये वो साहब हैं जो गए थे किसी एक ऐसी यात्रा पर कि जिसको कहा गया कि डकैत ले गए थे, लेकिन पंजोता साहब जब वापस आए तो हमने कई दिन उनको रिकवरी के प्रोसेस में देखा। अब वो दोबारा बोलना शुरू हुए हैं। या डयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब का मौकिफ मीडिया के नुमाइंदों तक पहुंचाते थे, मिनो अन पहुंचाते थे। तो पंजोता साहब कहते हैं वो मुकम्मल लोटा बन चुका है। जिसने इमरान खान को छोड़कर पैसे और ओहदों के लालच में राहें जुदा की, इस कौम ने उसे अकेला कर दिया है। वाजिद गिलानी ये आखिरी इलेक्शन नहीं था। पहले हमारी हुकूमत में आप लॉ ऑफिसर रहे थे, हमारी पार्टी ने आपको हमेशा इज्जत दी, लेकिन आप कमजर्फ निकले। बाढ़ सियासत में तहरीक इंसाफ के वकला आपका सियासी करियर खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। ये पंजोता साहब ने लिखा है। हुआ ये कि गिलानी साहब से मुलाकात हुई वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब की, और फिर गिलानी साहब की सरबराही में जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार है उसने जो दरखास्त दी हुई थी 5 ट्रांसफर शुदा जजेस के मामले में, वो दरखास्त वापस लेने का फैसला किया। वो फैसले के हवाले से एक प्रेस रिलीज जारी करके क्या बताते हैं। उनका कहना है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की मजलिस आमला का इजलास 15 अप्रैल 2025 बरोज मंगल वाजिद अली शाह गिलानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुनक्किद हुआ। मुत्तफिका तौर पर फैसला किया गया कि जजेस सीनियरिटी केस जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समात है, उसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से दायर करदा आईनी दरखास्त को मजीद ना चलाया जाए, क्योंकि ये केस जजेस सीनियरिटी से मुताल्लिक है और जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने मुकदमात दायर किए हुए हैं। लिहाजा इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुतासरा फरीक ना है। लिहाजा मेंबरान मजलिस आमला ने इत्तेफाक़ी राय से इस बात पर जोर दिया है कि चूंकि ये एक आईनी मामला है और इसका हल भी आईनी इदारों को करना है, लिहाजा इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जो आईनी दरखास्त नंबर 23/2025 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी उसको वापस लिया जाए, जो कि साबिक सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बाद अज पड़ताल रिकॉर्ड जुमला मजलिस आमला से इजाजत हासिल किए बगैर दायर की थी, जिस पर तमाम मजलिस आमला ने इत्तेफाक राय करते हुए दस्तबरदारी के फैसले पर अपने अपने दस्तखत सब्त किए। अब पंजोता साहब का यह कहना है कि आपने लालच में यह फैसला किया है। पंजोता साहब का कहना तो एक जानिब छोड़ दीजिए, क्योंकि शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी की बुनियाद पर गुस्से का इजहार कर रहे हों, लेकिन आपका यह फैसला सामने आया है आजम नजीर तारड़ वफाकी वजीर कानून से मुलाकात के बाद, इसलिए बाकी लोग भी आपके खिलाफ ही गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं और जो आजम नजीर तारड़ साहब से मुलाकात थी उसको वजह करार दे रहे हैं कि आपने जो किया है उसके बाद किया है, इसलिए आप पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। एक बात और कही जा रही है कि ये जो सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में बात की, उसमें इमरान खान साहब ने ये कहा कि पार्टी को स्कूल की तरह मत चलाएं, बच्चों को मॉनिटर बन के डिसिप्लिन में लाने की कोशिश मत करें, जो हो रहा है उस पर आप इस तरह से बात मत करें। यानी इमरान खान साहब सलमान अकरम राजा साहब से बुरी तरह से नाराज हैं। मैंने चेक किया कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, कुछ उन लोगों से जो इस्लामाबाद में इन मामलात को जानते हैं,
اور ساتھ میں ایک وضاحت آ گئی سلمان صفدر صاحب کی. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے انصار عباسی صاحب نے خبر دی, خان ٹو راجہ پی ٹی آئی ناٹ اے اسکول, اسٹاپ ٹارگیٹنگ پارٹی لیڈرز, کہ یہ عمران خان صاحب نے ان سے کہا ہے. اور پھر آگے انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں, سورسز سے خان کنویڈ کنسرنز تھرو لائر سلمان صفدر who was asked to deliver message to راجہ. اب جب یہ بات ہوئی ہے تو سلمان صفدر صاحب نے اس پر بیان دیا ہے. وہ کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ سے متعلق مجھ سے منسوب خبر غلط ہے. خان صاحب سے ملاقات میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. یعنی انصار عباسی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. انصار عباسی صاحب اکثر و بیشتر جن حلقوں کی خبر دیتے ہیں یہ ان حلقوں کے کہنے پر کہا جا رہا ہے. یہ بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں خان صاحب سے ملاقات میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ سلمان اکرم راجہ ٹک ٹاکرز کی طرح پارٹی نہ چلائے یا سیاسی جماعت کو کلاس روم کی طرح چلا رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہوئی. یہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے کلیئر کیا ہے. اب یہ دیکھیے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو بہت بڑی تعداد میں لوگ اس وقت ٹارگٹ کر رہے ہیں. جو لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں انہیں گڈ پی ٹی آئی والے کہا جاتا ہے. جس طرح ہوتے ہیں نا گڈ طالبان بیڈ طالبان, تو گڈ پی ٹی آئی والے کہا جاتا ہے کہ وہ اچھے بچے ہیں, کسی اور کی لسٹ میں ہیں. اس لیے سلمان اکرم راجہ صاحب کو اس طرح سے وہ لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور چونکہ سلمان اکرم راجہ اس وقت اس موقف کے ساتھ کھڑے ہیں جو عمران خان کا موقف ہے, جو علیمہ خان کا موقف ہے, اور وہ اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں, اس لیے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا کہنا ہے. آخری چیز, آپ ایک اور چیز دیکھیے. یہی سلمان صفدر صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھے اور یہ چیف جسٹس یحییٰ خان سے کہہ رہے تھے کہ مجھے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دلوائی جائے کیونکہ 300 مقدمات ہیں. ان 300 مقدمات میں مجھے عمران خان صاحب سے ہدایت لینی ہے اور مجھے ایکسیس دیا جائے. اس کے لیے آپ ایک خصوصی حکم نامہ جاری کریں. یہ ان کی درخواست تھی. تو یحییٰ خان صاحب نے یہ کہا کہ میں خصوصی حکم نامہ جاری نہیں کروں گا, آپ ملاقات کریں اور آپ کی ملاقات کروا دی جائے گی. لیکن پھر ہمارے دوست ثاقب بشیر نے بتایا اہم چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی کی ہدایت بھی ہوا میں اڑ گئی. چیف جسٹس کی ہدایت کے باوجود بیرسٹر سلمان صفدر کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی. سلمان صفدر بغیر ملاقات اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گئے. چیف جسٹس نے ہدایت دیتے ہوئے بڑے وثوق سے کہا تھا کہ سلمان صاحب آج بغیر تحریری آرڈر کے آپ کی ملاقات ہو جائے گی. 9 مئی کیسز کے حوالے سے سلمان صفدر نے ملاقات کرانے کی استدعا کی تھی. یہ ملاقات چیف جسٹس کے کہنے کے باوجود بھی نہیں ہوئی. یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے تھے ہارڈ سٹیٹ, پاکستان کی عدالت حکم دے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے تو نہیں کروائی جاتی. جیل مینول اس بات کی پرمیشن دے کہ عمران خان صاحب کو یہ حقوق میسر ہوں گے تو وہ بھی نہیں ہوتے. یہ ہمارے ہاں اس حکومت میں مسلسل ہو رہا ہے. شہباز شریف سرکار یہ سارے کام کر رہی ہے. اب یہ سچویشن ہے. اس سچویشن میں میں آپ سے عرض کروں, یہ جو پاکستان تحریک انصاف میں آپ سے بات کر رہا تھا نا, گڈ پی ٹی آئی, اچھے بچے, اس وقت بہت ہی بڑی تعداد میں کراچی میں ایک 5 ستارہ ہوٹل تھا. وہ 5 ستارہ ہوٹل ایک فلاحی ادارے میں تبدیل ہو گیا. اس 5 ستارہ ہوٹل کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہاں بلایا جاتا ہے, وہاں ملاقات کی جاتی ہے, لوگ جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اور جو وہاں سے کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. اور ابھی بھی جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے, سندھ میں ہو رہا ہے, عمرکوٹ میں ہو رہا ہے, باقی جگہوں پر ہو رہا ہے, وہ وہاں سے ملنے والی ہدایات کے مطابق ہو رہا ہے. لاہور میں ایک 4 ستارہ ہوٹل ہے. اس 4 ستارہ ہوٹل کے نزدیک ایک بڑی عوامی عمارت ہے اور اس عوامی عمارت کے سامنے ایک بہت بڑی تفریح گاہ ہے. وہاں کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور وہاں سے فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ ہمارے ہاں کہا جا رہا ہے. پانی کے ٹکڑوں کی بات ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہاں لوگوں کو بلایا جاتا ہے, بلا کر وہاں سے ہدایات دی جاتی ہیں اور جو ہدایات ملتی ہیں ان پر عمل درآمد کیا جاتا ہے. ایک ایسا روڈ جو شام سے منسوب ہے ہمارے ہاں, اس روڈ پر ظاہر ہے کہ ایک دفتر میں بلایا جاتا ہے. بلانے کے بعد لوگوں سے وہاں بات کی جاتی ہے, ان کو ہدایات دی جاتی ہیں اور اچھے بچے ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.